सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना सिर्फ जिसको वो बीमारी है वो परेशान होता है बल्कि पूरा परिवार परेशान होने लगता है। और हालत ऐसी हो जाती है ना कि इंसान एक टाइम पर आकर ये सोचता है कि किसी तरीके से बस भगवान एक बार ये बीमारी ठीक हो जाए। न जाने कितनी जगह इलाज करवाते करवाते इंसान थक जाता है, दवाइयाँ खाते खाते। और आप कहीं पर भी जाओगे आपको बस सुनने को ये मिलेगा कि इसका कोई इलाज नहीं है। आप ये पूछोगे हुआ कैसे, तो उसका भी कोई कारण नहीं पता। तो हमने बहुत सारी वीडियो सोरियासिस के ऊपर बनाई हैं जहां पर हमने ये कहा है कि सोरियासिस हमेशा के लिए ठीक हुआ है। और हमने बिफोर आफ्टर की फोटोज भी लगाई और इस वीडियो में भी हम बिफोर की फोटो लगाएंगे और पेशेंट हमारे सामने बैठा है, ये वीडियो शूट कहाँ हो रही है। सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, पता नहीं कहाँ शूट कर रहे हैं, ये पेड तो नहीं है। ये लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रही है। आज संडे का दिन है, तारीख है करीबन 14 दिसंबर 2025। हम पेशेंट से बात करते हैं और पूरी हिस्ट्री जानते हैं सोरियासिस की। और फिर उसके बाद आप डिसाइड करिएगा क्या सोरियासिस हमेशा के लिए ठीक हो सकता है या नहीं। नमस्कार जी। नमस्ते सर। सबसे पहले आप ये बताइए सोरियासिस आपको कितने सालों से था? सर मुझे बचपन से था। बचपन से मतलब कितने साल की उम्र से? ऐसे मतलब पापा मम्मी तो कहते हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तो नॉर्मल था, लेकिन हाँ, मैं तो जानती हूँ कि जब से मैं जानने लायक हो गई हूँ तब से थी। तब से मैं देख रही हूँ और अपने आपकी शरीर उम्र कितनी है अभी? में 22 साल। 22 साल। तो ये मान के चलते हैं कि 18-19 साल से आपको सोरियासिस था। अच्छा, एक सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या ये जेनेटिकली पास ऑन होता है? तो आपके घर में किसी को था पहले ये बीमारी? हाँ, मेरे भैया को है, छोटे वाले। छोटे वाले भैया को है और आपको? मम्मी पापा को? नहीं था। दादा दादी? नहीं था। तो मतलब मम्मी पापा को नहीं है, दादा दादी को नहीं है, पर भैया को और आपको है। हम्म। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? खुजली होने लगती थी? हाँ, इचिंग बहुत होती तो थी। शुरू में क्या लगता था कि ये दाद खाज खुजली है? पहले तो मुझे लगता था कि ऐसी ही है, बस मतलब रूखा रूखा ठंड हाँ में हाँ सबका रहता है, लेकिन ये तो हाँ। बराबर ऐसे ही रहता था। हम्म। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पता चला कि ये कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मम्मी पापा दवा ववा भी कराते थे तो नहीं सही होता था। कहाँ से हो आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से। तो आप गोरखपुर से यहाँ दिल्ली आए हो आप हम्म। सिर्फ इलाज करवाने? इलाज करवाने के लिए। तो आप इतनी जगह पर इलाज करवा रहे थे, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये बीमारी ठीक हो रही है आपकी? जैसे जब मम्मी पापा को पता चला कि ये प्रॉब्लम है तो बचपन से दवा कराने लगे। तो पहले के डॉक्टर थे, जब बचपन में दवा होती थी हम्म। तो डॉक्टर कहते थे कि मतलब अभी बचपन आया है, जब जैसे जैसे बड़ी होगी, साफ सुथरा मतलब नहाएगी धोएगी तो सही हो अच्छा। जाएगा। तो नहीं सही होता था। उसके बाद धीरे धीरे फिर ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया, ज़्यादा ही पूरे शरीर में फैल गया हाँ था। हाँ। फिर बहुत जगह से दवा होने लगा, गोरखपुर से भी दवा हो रहा था, कम से कम साल भर तक वहाँ दवा मेरा चला। 12-13 महीना नहीं वहाँ पे ठीक हुआ। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर थे, कह रहे थे ठीक कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। और ऐसे 2-3 जगह मैं परेशान हो गई थी। एक डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि कभी ठीक ही नहीं होगा ये ओहो। आपका। और और आपकी उम्र उस टाइम पे बहुत कम थी? कम थी। और मुझे मेरे सामने ऐसे बोले थे कि बेटा ऐसे समझो कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, भगवान आपको ऐसी बनाया है। तो मैं वहाँ पे रोने लगी थी। मैं सोची जो दिक्कत मुझे दिख रही है, समाज को दिख रही है, वो मैं कैसे भुला सकती हूँ कि मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके कहाँ कहाँ पे सोरियासिस था? पूरे पैरों में? पूरे पूरी बॉडी बॉडी में में, था? सर में, पूरे बॉडी में है। और फेस पे भी? फेस पे भी मतलब ऐसे जब सर्दियाँ आती थी तो फेस पे भी हो जाता था। अभी तो गर्मियों में थोड़ा नॉर्मल रहता है फेस और पे। फिर जब ये मानसून का टाइम आता था, बरसात का, उसमें हाँ, भी बहुत। बरसात में और और ठंड में मतलब ज़्यादा। ऐसे मन करता होगा कि बिल्कुल उसको नोच दें, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे खून निकल खून जाता निकल था। जाता और था। सर्दियों में तो एड़ी-मेड़ी ऐसे फटती थी, पूरा खून निकल जाता था। अब बताओ कि इतनी कम एज में बच्चा ये सोच रहा है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो आप सोचो, मतलब देखो, जो सोरियासिस है ना, ये एक ऐसी बीमारी है ना कि जो आपको फिजिकली तो परेशान कर ही रही है, मेंटल एक टॉर्चर हो जाता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा। कई लोगों के आपने देखा होगा यहाँ पे निशान बनने लग जाते हैं, फेस पे होने लगते हैं, अब वो इचिंग कर रहे हैं। एक केस था यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि सर्दियों में वो काले कपड़े डाल ही नहीं पाते थे, क्योंकि अगर वो काले कपड़े डालते थे ना तो इतनी पपड़ी झड़ती थी कि यहाँ पे पूरी ना सफेद परत जम जाती थी। तो सोरियासिस एक वो मेंटल टॉर्चर है कि अगर आप समाज में निकल रहे हो तो आपको खुद लगेगा कि ये मेरे को हो क्या रहा है। आप बैठे हो कहीं पे मीटिंग में, अचानक आपको खुजली शुरू हो गई, आप पूरे शरीर पे खुजली किए जा रहे हो, और आप कितनी ट्यूब लगा लो, ट्यूब क्या करेगी उस बीमारी को, पहले इतना है तो वो फैलाती जाएगी। यही हुआ, फैलते बहुत फैलते पूरे शरीर में फैल गया। बहुत पूरे शरीर में हो गया था।
अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ के बारे में मुझे यूट्यूब से पता चला था। मैं इतना परेशान हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी। मैं सोच रही थी मैं कहाँ ठीक हो जाऊँगी मैं? क्या दुनिया में ऐसा कोई दवाई नहीं बना है इसका बीमारी का? मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च करते-करते फिर उपासना मैम का वीडियो आया। मैं वो वीडियो पूरा देखी और मैं मतलब यहाँ इसमें था कि मतलब ऑनलाइन भी दवा मँगा सकते हैं, लेकिन मैं ठान ली थी मैं वहाँ जाऊँगी तो जाऊँगी दिल्ली में। तो दिल्ली देख के विश्वास हो गया था? हाँ, मैं मैम की बातों पे मुझे विश्वास हो गया था। कितने सारे लोग ठीक हो रहे हैं और मैं यहाँ पे ठीक हो ठीक जाऊँगी। है। मुझे इतना भरोसा है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगी। मेरे तो को यहाँ पे पहली बार कब आए थे आप? मार्च में। मार्च 2025, हाँ, मतलब इसी साल आए थे? हाँ, मार्च में। मार्च 2025 में। तो करीबन आपने यहाँ पे 8 महीने आप आए हो। लगातार आते रहे या फिर ऑनलाइन भी मंगवाई? 2 महीने ऑनलाइन चला था। बाकी आप यहीं पे यहीं आए पे हो। विजिट किया। ऐसा क्यों, ऑनलाइन क्यों नहीं मंगवा रहे थे? ऑनलाइन मैं गाँव चली गई थी ना, हाँ, हाँ। तो मैं ऑनलाइन 2 महीने घर पे मंगवाई मंगवाई, थी। वरना आप दिल्ली में रह रहे थे। हाँ, दिल्ली तो में आप रह जब रही यहाँ पे थे, आप यहाँ पे आ जाते थे। थी। अच्छा, जब ऑनलाइन मंगवा रहे थे तो कोई दिक्कत होती नहीं, थी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब यहाँ पे आते तो डॉक्टर उपासना ही मिलते थे या फिर हमारे और डॉक्टर होते थे यहाँ पे? और भी नहीं, उपासना मैम से तो मुलाकात ही नहीं हुआ था। काफ़ी अच्छा, समय हुई ही नहीं थी नहीं मुलाकात? हुआ था। दूसरे डॉक्टर से हाँ, आपका ट्रीटमेंट चल रहा था हाँ। और इलाज कैसा रहा? अच्छा रहा इलाज। थोड़ा-थोड़ा कन्फ्यूज़न होता था कि अलग-अलग डॉक्टर मिल रहे हैं, पता नहीं हाँ, कैसे-कैसे देखो मतलब बता रहे हैं। देखो, एक ये चीज़ ना डाउट दूर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है, लेकिन आपको ये कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्टर्स की भी शिफ्ट होती है। हमारी दवाइयाँ सेम रहेंगी। देखो, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अगर हमारे नाम पे कोई बोले कि डॉक्टर उपासना की दवाई यहाँ पर दी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारा अस्पताल नजफगढ़ दिल्ली में है, इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी आपको ये बोले कि भाई ये हमारे यहाँ पे काम करती है डॉक्टर उपासना, वो फ्रॉड है। कोई आप ऐड देखते हो जहां पे हमारी ऐड चल रही है काट के और कोई प्रोडक्ट लगा, वो फ्रॉड है। सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 ही नंबर है, 78 38 38 09 38 और 87 100 100 74। सिर्फ आपको इन 2 नंबर्स पे ही कांटेक्ट करना है, वहां से हमारी टीम आपसे बात करेगी और कॉल बैक आएगी। पर अगर आप कोई भी नंबर देखते हो जहां पे हमारी ऐड पे, वो सब फ्रॉड है। जब आप पेमेंट करते हो वहां पे लिखा आएगा डॉक्टर उपासना वोरा या फिर वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अगर नीलम, सीता, गीता, रमेश ये लिखा है तो समझ जाना वो फ्रॉड है। तो इसीलिए फ्रॉड के झांसे में नहीं आना, ऑनलाइन भी आप दवाई मंगवा सकते हो। और जैसा कि आपके सामने पेशेंट बैठे हैं, इनकी डॉक्टर उपासना से मुलाकात हुई ही नहीं है। 8 महीने इनका इलाज चला, आराम आपके सामने है, पूरा 100% है ठीक अब, या 80%? 80% 80% 90% है, मतलब हल्का हल्का है, हाँ, ड्राइनेस हल्की हल्की है। हल्की है। देखिए, सर्दियों का टाइम आ गया तो हल्की हल्की ड्राइनेस रहेगी। हमेशा के लिए इसको जड़ से ठीक करने में करीबन आपको 2 से 3 महीने और देने पड़ेंगे, आप फिर 100% ठीक हो जाओगे। अच्छा, इस बार जब ये बारिश का टाइम आया था तो दिक्कत हुई थी आपको? उतना ज़्यादा नहीं हुआ उतना ज्यादा नहीं हुआ था। अभी सर्दियां शुरू हुई हैं तो सर्दियों दिक्कत। में उतना ज़्यादा, जैसे पिछले मार्च में जब आए थे हाँ, तो इतना ज़्यादा कंडीशन खराब था, इतना ज़्यादा मैं देख ही नहीं पा रही थी खुद को, अपने आप को, मेरा पैर कैसा है, हाथ कैसा है। लेकिन पिछले ठंड से और इस वाले ठंड से मुझे बहुत बहुत आराम रिलीफ है। अच्छा, जैसे डॉक्टर उपासना से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, वीडियो में देखा था, तो यहाँ आके कभी लग रहा था कि डॉक्टर उपासना तो मिले नहीं, पता नहीं किसी और डॉक्टर से? मेरी इतनी चाहत थी उपासना मैम से मिलने की, मैं सोच रही थी एक बार देख लूं। हाँ, और हाँ। जहाँ की मैं वीडियो देखी थी मैं वो भी देख रही थी, मैं वो वीडियो देख लूं कि कहाँ बैठ के सर बनाए थे। बहुत तमन्ना थी मुझे यहाँ पे आने की, इसलिए मैं ठान ली थी कि मैं यहीं पे आके दवा करवाऊंगी। देखिए, ये आप लोगों का प्यार है। यहाँ पे पेशेंट्स आकर बोलते हैं कि हमें डॉक्टर उपासना से ही मिलना है। पर आप लोग भी समझिए, एक दिन में 100 पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, ऑनलाइन 100 200 लोग चल रहे हैं, तो हर किसी से बात कर पाना डॉक्टर उपासना का पॉसिबल नहीं है। अपने उनके रिसर्च वर्क चल रहे हैं तो ओपीडी उनकी थोड़ी सी कम होती है। आप लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आपको जो ठीक करेंगी, जो आपको बीमारी है उनसे आपको जो निजात मिलेगा वो डॉक्टर उपासना की बनाई हुई दवाइयों से मिलेगा। तो वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पर आकर ले सकते हो। एक आखिरी सवाल, कि आपको ट्रीटमेंट महंगा लगा? नहीं सर, महंगा नहीं लगा। इससे भी ज़्यादा मैं ट्रीटमेंट करवाए, ऐसे महीने का 7-7 हज़ार, 5-5 6-6 हज़ार लगवाते थे, होता है। था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता था उससे। ठीक है। पर यहाँ पर आकर अब ये है कि आपका ट्रीटमेंट जो हुआ वो आप जड़ से ठीक भी हो गए और अब आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। तो देखिए, जो भी हमारा अभी तक का रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, हमारी कोशिश ये है कि जड़ से आपकी बीमारी ठीक की जाए। सोरियासिस के केसेस ऐसे भी हैं जिसमें 2-2 साल भी लगा है ठीक होने में। डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। अगर आप ये सोचो 2 महीने 3 महीने में ठीक हो जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। आप ये समझो ना कि 19 साल से बीमारी है, अब उसको हम कैसे ठीक कर देंगे 2 महीने 6 महीने में? अच्छा, महंगा सस्ता जो लोग कहते हैं,
आप 19 साल कितना पैसा लगा चुके हो वो देखिएगा, और यहाँ पर आप कितने समय में ठीक हो रहे हो। अगर वो कंपेयर करोगे, हमारा ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, पेशेंट जो कि साउथ एक्स से हैं, साकेत से आ रहे हैं, या फिर सिविल लाइन से आ रहे हैं, या फिर जो सपोज करो कि बेंगलुरु से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, पता है वो आके क्या कहते हैं कि मैम आपका ट्रीटमेंट की जो कॉस्टिंग है ना वो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा तो हम टेस्ट में लगा देते हैं। तो आप ये समझिए कि जो लोग आकर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे ट्रीटमेंट के बारे में, उन्होंने कई जगह से ट्रीटमेंट लिया। अगर आप ये कंपेयर करेंगे, हमने मेडिकल स्टोर से तो 500 की दवाई ली, यहाँ पे आप 4000 ले रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में तो देखो हमारा महंगा है। लेकिन अगर आप किसी भी हॉस्पिटल से कंपेयर करोगे तो हमारे ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया। आपके रिव्यू को देखकर बहुत सारे लोग भी मोटिवेट होंगे, और जो इनकी बिफोर की फ़ोटोज़ हैं वो मैं यहाँ पर ज़रूर लगाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।